नौजवानों, आज नारों से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी बिगड़ी सफ़ों को सीधा किया जाए। आज हमें उछल कूद से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारी आपस में जो दिलों के अंदर कजी पैदा हो गई है, इस कजी को दुरुस्तगी में तब्दील किया जाए और पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि ये जितने बैठे हुए हैं, पठान, मिर्जा, तुर्क, अंसारी, शेख, ये सारे बाद में हैं, मदीने वाले के गुलाम पहले बन के बैठे हुए हैं। बेशक बेशक बेशक। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज हालात यही है हमारी कौम के, यही हालात हैं। हर गांव बिरादरी के झगड़े में फंसा हुआ है। कुछ बचत हो जाती है तो फिर सियासत के झगड़ों ने मार डाला, और अगर जो बचे कुचे थे कौम के नौजवानों को फैशन और बना में तरक्की, अय्याशी और बदमाशी ने मार डाला। कहने को हम लाखों की तादाद में हैं, हम कसरत से हैं, बहुत हैं हम, जहां खड़े हो जाएं वहां सर ही सर नजर आते हैं। लेकिन अगर करीब से देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं, हम खत्म होते जा रहे हैं, हम मिटते जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर इकबाल ने कही थी, बुरा न मानना। आज सिर्फ टोपी लगा करके बंदा जन्नती होना चाहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं हम पीली टोपी लगा लें, हमें नमाज की जरूरत नहीं, हमने हरा रुमाल डाल लिया, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमने फला कपड़ा पहना है, अब कुछ और नहीं चाहिए। तेरा जाहिर कुछ भी हो, लेकिन तेरे बातिन से मुस्तफा की मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। बेशक बेशक। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, अगर हमारा किरदार मुस्तफा के किरदार के मुताबिक ना हुआ तो ये रंग रखे रह जाएंगे, ये कलर भी रखे रह जाएंगे। ये कलर तभी काम आएंगे जब अंदर का कलर मुस्तफा वाला हो जाएगा। बेशक बेशक। हाँ, आज कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये ना कहे मैं जन्नती हूं। हर शख्स का दावा है मैं जन्नती हूं। अगर पूछा जाए अपने अमल गिना जन्नती वाले, तो शायद अक्सर गर्दन झुका के रह जाएंगे, क्योंकि अमल तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक ही दावा है जन्नती है। भाई ये सब अपनी जगह है, अल्लाह अपने करम से चाहे तो बड़े बड़े पाप बख्श दे, लेकिन बंदों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को बदलें। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर आप किधर जा रहे हैं? खुद सोचें। मैं नौजवानों से अगर बात करूं, आज लोग कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या तरक्की की? कहने लगे पहले ऊंट घोड़ों पे चलते थे, अब 150 की स्पीड की गाड़ियां आ गई। जो सफर पहले महीनों में तय होते थे अब वो घंटों में तय हो जाते हैं। जो सफर घंटों में तय होते थे अब वो मिनटों में तय हो जाते हैं। बहुत तरक्की की, इंसान चांद पे चला गया। मैंने कहा बेशक चांद तक गया है, मगर एक बात बता, कल के इंसान में और आज के इंसान में इतना फर्क है। वो चिराग में रहता था, लेकिन अंधेरों में उसे मंजिल के रास्ते मालूम थे। लेकिन आज रोशनी इतनी हो गई है कि इसकी चकाचौंध में हम मंजिल के रास्ते भूल चुके हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कहते लोगों ने कितनी तरक्की की, पहले टाट का लिबास पहनते थे, आज कपड़े की इतनी वैरायटियां हो गई कि पहनने वाले कम, कपड़े की वैरायटियां ज्यादा। मैंने कहा यार वो टाट का लिबास बेहतर था जो किसी का खून जला के नहीं पहना जाता था। वो मोटे कपड़े बेहतर थे जो किसी का हक मार के नहीं पहने जाते थे। तुम कहते हो तरक्की की है हमने, कौन सी तरक्की की? उस अंधेरे में लोगों को भाई का हक मालूम था, उस अंधेरे में बेटे को बाप की कदर आती थी, उस अंधेरे में माँ बेटी की कदर करती थी, बेटी माँ का एहतराम करती थी,
लेकिन आज के उजाले ने क्या दिया? बाप बेटे की इज्जत करने तैयार नहीं, बेटा बाप की कदर करने तैयार नहीं, माँ बेटी को मोहब्बत से देखने तैयार नहीं, बेटी माँ का एहतराम करने तैयार नहीं। किस तरक्की की बात करते हो तुम? वो तरक्की जहां लोगों ने टाट से मखमली लिबास तक आ गए, जहां जमीन से उठ करके चांद तक आ गए। तुमने कहा ये तरक्की है, मैंने कहा ये तरक्की नहीं है। अगर तुम्हें लगता है ये तरक्की है, हॉस्पिटल के अंदर जाकर के देखो, सगा भाई भर्ती है, एक भाई पे दवा के लिए पैसे नहीं है, दूसरा होटलों में जाकर दावतों की मौज मार रहा है, सगी बहन के लिए बेटी के रिश्ते के लिए पैसा नहीं है, भाई शराब के नशे में मौज कर रहा है। किस तरक्की की बात करते हो तुम, जहां बहनों का हाल पूछने वाला कोई नहीं, और ये जवान अय्याशी के नशे में डूब जाए। तुम कहते हो ये तरक्की है, तरक्की ये नहीं है, बल्कि तरक्की तो ये थी कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। वाह वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मुझसे कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे ये जन्नती बना के जाएगा। सुन, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक। और कोई मौलवी जन्नत 500 में बेच रहा हो तो मुझे भी उसका एड्रेस दे। किसे नहीं चाहिए इतनी सस्ती जन्नत? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। याद है, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, क्या समझ रखा है इस्लाम को? थाली का लुकमा। मेरे भाई बदलो अपने आप को, बदलो। कितना दूर अजीब आ गया, खुद फैसले करो। मेरी बात अगर समझ में ना आए तो वापस कर देना। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, तो घरों में कई कई दिन खाने नहीं बनते थे कि बेटी जा रही है। आज जिस घर में बेटी रुखसत होती है ना, 3 दिन पहले से डीजे बजता है। डीजे बजता है, भाई मौज में रहता है, बहन की शादी। कल बेटियां रुखसत होती थी, ऐसा लगता था जनाजा निकला है। आज बेटियां रुखसत होती है तो कौन सा सितम घर में नहीं करते हो। बदलो यार अपने आप को, बदलो, खत्म करो ये तमाशे। तुम्हें पता है तुम्हें इसलिए नहीं मारा जा रहा है कि तुम कादरी हो, इसलिए नहीं मारा जा रहा है कि तुम सिर्फ चिश्ती मारे जाएंगे, सिर्फ रज़वी मारे जाएंगे। हाँ, जो वारसी होगा नहीं मरेगा। इसलिए नहीं मारा जा रहा है कि चलो ये मदारी है इसे छोड़ दो। तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है या तो तुम्हारे नाम के आगे मोहम्मद लगा है या नाम के आखिर में अहमद लगा है। जी बेशक बेशक। अगर अब भी नहीं समझे तो अब समझाने तो जिब्रील नहीं आएंगे। ये घरों के झगड़ों से निकलो, मामला उम्मत का है। अपने हक के लिए खड़े हो, उम्मत के लिए खड़े हो। हम किस रविश पे जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है? जिसके जी में आता है ट्रेन में गोली मार दी जाती है, जी जी। जो चाहता है रोड पे कूट देता है। दाढ़ी वाला देखा जहां चाहा मार लिया गया। ये उम्मत इतनी लावारिस हो गई कि जो जहां चाहे हाथ उठा दे। हुजूर ने तुम्हें कलमे की रस्सी दी थी, पकड़ी तुमने? हम तो ये सोचते आज इनके घर में आग लगी है, वाह मौलवी का घर चल रहा, मेरा बचा है। कल आकिल के घर को आग लगे, ये आकिल का घर चल रहा है, मेरा बचा है। अगर यही सोच रहे हो तो इंतजार करना, एक दिन ये आग तेरे घर तक भी आएगी। जी बेशक। तुम्हारे घर तक भी आएगी। खुदा के वास्ते मुसलमान हो जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। एक दूसरे के लिए जीना सीखो, एक दूसरे के लिए मरना सीखो। सारे रिश्ते अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी का रिश्ता अपनी जगह। बेशक बेशक बेशक। क्यों दिल में दर्द नहीं होता किसी के लिए? मुझे बताया जाए। हर शख्स ये चाहता है कि मेरी चौधराहट सलामत रहे, मेरी खसाबी बची रहे। सुन, कितना बड़ा चौधरी हो जा, जितना चाहे जमींदार हो जा, जब मरेगा कंगाल हो जाएगा। चौधराहट उसकी सलामत रहेगी जो यहां भी गुलामी का दावा करेगा, वहां भी गुलामी का दावा। जी बेशक बेशक बेशक। वाह।
बहुत खूब। हुजूर के गुलाम बन जाओ, हुजूर के गुलाम बन जाओ। कौन सा बवाल नहीं है हमारे समाज में, एक हंगामा महशर हो तो भूलो उसको। जी सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जी, बेशक बेशक। हमारा मुआशरा मर्द पीरों से पहले से तबाह है, अब तो औरतें पीर बन के निकल आए। हाँ, पहले के आतंक मियाओं के कम थे, अब औरतें मियां बन गई। एक दिन आगरे से फोन आता है कि हमारे यहाँ एक खातून है, वो लोगों को इलाज भी कर रही है, मुरीद भी कर रही है। बताइए, हमारी कौम औरतों के आगे झुक जाती है जाकर के। हमें तो इतना भी नहीं पता औरत की अपनी हद क्या होती है, उसका अपना मकाम क्या होता है। लोग कहते मौलाना उस पे ऊपर के आया करते हैं, उस पे दाएं से आया करते हैं, बाएं से आया करते हैं। ओ हया कर, शर्म कर, जिसे दीन नहीं आता उसे कुछ भी नहीं आता। रह गई इलाज की बात, दावे के साथ कहता हूँ, मेरे सर का दर्द काट के दिखा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। और अगर नहीं कर सकता तो आज तू भी ये कहते मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचात आने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बगैर तो ने इस्लाम की खेल बना दिया इस्लाम को। ये इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये इस्लाम फातिमा ज़हरा के बाबा की जागीर है। बेशक बेशक। दीन को सलामत रखो, बदलो अपने आप को। समाज इतना गंदा, ये पैसा सिर्फ सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, सब कुछ पैसे के लिए। इज्जतें लोग बेच रहे हैं पैसे के लिए। हाँ, ये ठग विद्तियों के खेल पैसों के लिए। आंख बंद होगी तो बताओ, कोई कब्र में लेके गया, कोई लेके जाएगा? सारे बोले लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जा सकता ना। सारा झगड़ा यही तो मसला है, बस दौलत आ जाए, हराम की आए या हलाल की। कोई रूल नहीं चलता, कुछ नहीं आता, तो मियाँ बन के बैठ गए, बाबा बन के बैठ गए, ठगा जा रहा ठगा। हमारी कौम कितनी सादा है, कहती बड़ा पहुंचा हुआ। जो ये कह देना झूठा, रहमान साहब तुम पे 5 का साया, तो कहेंगे कि ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। इनने पकड़े मेरे 5, इसने पकड़े, उतारेगा कौन कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। अबे जानवर जब बताए तूने तो उतारेगा कौन, तेरा बाप? जब 5 बता तू रहा है तो उतार भी तू। जी बेशक। अगर हम बताएंगे तो उतारने का तरीका भी हम बताएंगे। जी बेशक बेशक। जितने भूत भूतनिये हो सब लेके आ और पूछ इन उलमा से ये कैसे उतरेंगे। ये कहेंगे न जा 40 दिन चिराग जलाने, मत जा किसी पीर की चौखट पे झाड़ू लगाने, अपनी बेटी से के फजर की नमाज पढ़, सूरह यासीन लेके बैठ जा, मगरिब की नमाज पढ़, सूरह मुल्क लेके बैठ जा। अगर 40 जिन्न भी होंगे, खुदा ने कुरान में वो ताकत रखी है, 40 मियाँ मिलके जिस जिन्न को नहीं उतार सकते, सूरह यासीन 40 जिन्नों को अकेले उतार सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। आता किसे कुरान है, कह रहा हजरत 17 उम्रे करें इस महीने साल में, 17 उम्रे करें। और यूं है, चल उम्रे करे, हाँ मैंने कुरान सुना। नमाज में कितनी सूरतें पढ़ता है? भाई बस कुछ नहीं, कुल वल्लाह से ही काम चलाता हूं। ईशा की 17 में कुल वल्लाह पढ़ा के बस। मैंने सोचा है, मैंने कहा यार ये 17 उम्रे करने गया, जब हुजूर के रोजे पे गया था ख्याल नहीं आया, अगर हुजूर पूछ लेते यहां तक आया है, कुछ मुझे भी कुरान पढ़ के सुनाते, क्या था तुम्हारे पास? हमारी कौम के 70% लोगों को सही तरीके से कलमा नहीं आता। जी 70% लोगों को सही तरीके से कलमा नहीं आता। और चौराहे पे खड़े होकर मैं मौलवी यूं, हाफिज यूं, कारी यूं, नमाज पढ़ के ना निकलता, मस्जिद के गेट पे जाकर लगे अंगूठा इलाज। जी जी बेशक। जिसके पीछे नमाज पढ़ी है अभी मस्जिद से निकलता नहीं, पूरी बात भाई, अपनी नमाज तो बचा। तुझे इमाम का अंगूठा कैसे दिख गया कि सजदे में, तो तू क्या कर रहा था भाई? अगर इमाम का अंगूठा सजदे में हिला तो तू किधर देख रहा था? तू नमाज पढ़ दिया था कि ताकत हाथी कर रहा था? जी बेशक, हक बात। हो गई, कुरान सीखो मुसलमानों।
सीखो और तमन्ना करो कभी मदीने शरीफ जाएंगे, हुजूर को सूरह यासीन पढ़ के सुनाएंगे। हे वाह 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 वाह, क्या बात। साल में उम्रा एक करेंगे, लेकिन मदीने वाले को कुरान की कुछ आयतें सुना के आएंगे। बेशक बेशक। कभी जाएंगे जन्नतुल बकी में, जाएंगे सैयदा के मजार पे, जिसके बेटों ने नेज़ों पे कुरान सुनाया, हम उसकी कब्र पे बैठ के कुरान सुना के आए। वाह वाह वाह। नियत करना, ये नहीं आती, नहीं आती बात जब निकल के आती है ना, अल्लाह माफ करे। हमारी कौम में ना दो तबके, एक तो बहुत ज्यादा गरीब है और एक बहुत ज्यादा अमीर है। गरीबों का मामला ये, वो दीन यूं भूल बैठे कि उन्हें कुछ आता ही नहीं। अमीर यूं दीन भूल बैठे कि फैशन में आ गए। जाते दोस्तों के साथ, क्या है कुछ नहीं, बस मौलाना ये बियर है, क्या है बियर, कुछ नहीं, ये तो जूस है फलों का, इसके नाम पे हमने शराब पी ली। तुम्हें पता है बहानों से तुम्हारे हलक के अंदर हराम उतारा जा रहा है, और जिस मुसलमान के हलक से हराम उतर जाए उससे ईमान की ताकत छीन ली जाती है। हाँ, अगर वो शेर हो तो कुत्ता बना दिया जाता है, कुत्ता हो तो गीदड़ बना दिया जाता है। मैं कहता हूँ हलाल लुकमे का, खुदा की कसम गीदड़ होगा अल्लाह तुझे शेर बना दे। बेशक बेशक। ये हलाल लुकमों की ताकत है। हमारी कौम का जवान टूटता जा रहा है, दो चीजों ने बर्बाद किया, एक नेट का नशा, दूसरा शराब का नशा। बदलो इन चीजों से, सबसे निकलो, सबसे निकलो। हम शराब के नशे में डूब गए। नौजवानों दुआएं मांगा करो, अल्लाह जबान नापाक न करना, अल्लाह हल्क नापाक न करना। खुद मेरा एक सवाल है, जरा सुने। अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा के नहीं, मुहर्रम शरीफ का महीना, यकीनन उम्मीद है हर सुन्नी ने करबला वालों के नाम पे कुछ न कुछ जरूर चखा होगा। ठीक है जी, चाहे उसने हलीम खाया हो, शरबत पिया हो, सबीन के नाम पे, उनके नाम पे जरूर खाया हो। और मेरा अपना अकीदा तो यह है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं नेपाल तकरीर करने के लिए गया, नेपाल में अल्लामा शमीम साहब, नेपाल में तकरीर करने के लिए गया, तो एक बहुत बड़ा अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट, वो मुझसे आके कहने लगा कि मौलाना तुम्हें मैंने भी लेट के सुना है, तुमसे ये कहने आया हूं कि आप अपनी कौम के नौजवानों से इतना पूछना कि जो सरहद पर शराब के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जो सरहदों पे शराब और नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। इन्हें बताना तुम्हारे दीन में शराब कितना बुरा पाप है। सबने भी मुहर्रम शरीफ का हलवा खाया, लेकिन तुम्हें पता है जिसने अकबर के सीने पे बर्छी लगवाई थी वो शराब थी, जिसने असगर के गले में तीर लगवाया था वो शराब ही थी, जिसने कासिम के जिस्म के टुकड़े कराए वो शराब ही थी, जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब ही थी, जिसने ओनो मोहम्मद को शहीद कराया वो शराब ही तो थी, जिसने सकीना के कानों की बालियां छिनवाई वो शराब ही तो थी, जिसने अहले बैत के खेमों को आग लगवाई वो शराब ही तो थी, जिसने मुस्तफा की बेटियों को कैदी बनवाया वो शराब ही तो थी, जिसने हुसैन को सजदे में शहीद कराया वो शराब ही तो थी। अगर तू हुसैनी है तो इसे हाथ कैसे लगाता है, होठों से क्यों लगाता है, थूक दे इसके ऊपर और ऐलान कर दे जिसको नबी से नफरत, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जिसे आका ठुकरा दे उसे हम हाथ नहीं लगाएंगे, और ऐलान कर दे और लोगों शराब से मुस्तफा ने नफरत की है, अब मोहम्मद का गुलाम भी शराब से नफरत करके दिखाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अगली बात करने लगा, ये कोई तरक्की की बात नहीं। दूसरी बात, हमारे अमीरों के घर की इज्जत है, बुरा मत मानना, हमारे अमीरों के घर की इज्जत है, दूसरों के घरों की रौनक बन गई। वो कैसे? शादी आती है तो क्या कहती है बहन, भैया पैसे तो मैं खुद लाऊंगी अपनी पसंद से, बुरा मत मानना, जैसे आपकी बेटी है वो मेरी भी बेटी है, आपकी बहन मेरी बहन है, किसी को जलील करना मकसद नहीं है। मामला सिर्फ इतना है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे और मैं ये सोचता हूं अगर जवान मजबूत हो गए ना तो कसम खुदा की मुआशरा मजबूत हो जाएगा।
और मुझे खुशी है ये जलसा जितने लोगों ने कराया है सारे कड़ियल जवान है, इसमें कोई भी पुरानी सोच वाला नहीं, नए खून नए जज्बात वाले लोग हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह एक इनकलाब आना है, जी बेशक एक इनकलाब आना है और हमारे माशरे को साफ सुथरा होकर के लोगों के सामने आना है। नौजवानों वादा करो हम अपने माशरे को बेहतर करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से। इंशाअल्लाह। अभी आप सारे नहीं बोल रहे, बोलो इंशाअल्लाह। गलतियां हमने क्या की, बहुत गौर से सुनो। हमारी बहन बेटियां हमसे कहती हैं भैया तेरी शादी है कपड़े अपने पसंद के लाऊंगा, हम लाड प्यार में पर्स निकाल के या बैंक का कार्ड निकाल के दे देते हैं, ले जा लेके आ। जब वो लाई तो हमने कुछ नहीं देखा, जब उसने आके पहने तो फिर गैरत आ रही थी, लाने के बाद पहने, लेकिन हमें नहीं, देखने वालों को गैरत आई। कसम खा के बताओ, शादी ब्याह तुम भी अटेंड करते हो, मैरिज हॉलों में जाते हो, जब तुम शादी वाले फंक्शन में जाते हो कितनी बेटियों के सर पे दुपट्टा नजर आता है, तुम फैसले करो, मैं नहीं कहूंगा। हम लोग तो जाते ही नहीं मैरिज हॉलों में, इसलिए कि अगर दावत मिल भी जाए तो वहां खाने का इंतजाम नहीं, सारे गधों की तरह खाया करते हैं। हाँ? एक मौलवी को खाने के लिए जगह तक नहीं मिलती, लोग कहते हैं बड़ा महंगा मैरिज हॉल है, बड़ा महंगा किया है। तो यार कुर्सियां आलीशान होनी चाहिए थी, लेकिन हाथ में प्लेटें। एक को मैंने देखा, हद होती है, उसने इतनी प्लेट भर ली कि दोनों हाथों से पकड़ रहा था। अब चक्कर में था खाए कैसे और रखे कहां। समझो यार, पहली बात तो हम लोग जाते ही नहीं है, चले जाएं तो जो लेना देना दे के आ जाते, क्योंकि हमारे लिए जगह ही नहीं, लोग टहल टहल के खाते। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं कितनी बेटियों के सर पे दुपट्टा होता है? 5% बहुत कह दिया आपने, 3% बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं होता। ये दुपट्टे सड़क के गले में आ गए और वहीं पे फिर हुक्म होता है नौजवान दूल्हा की तरफ से कि सारी एक एक मेहमान की वीडियो बननी चाहिए। उसी मेहमान में किसी के घर की बेटी भी खड़ी है, किसी के घर की बहन भी खड़ी है, किसी की बीवी भी आई खड़ी है, बिना दुपट्टे के सबकी वीडियो बन रही है। लोग दूल्हा को कम देखा करते हैं, उन तमाशों को ज्यादा देखा करते हैं। कहीं कहीं पे अगर लड़कियां खड़ी होती हैं, ये वीडियो बनाने वाले, शादियों में औरतों का तमाशा बनाने वाले इतने बेगैरत होते हैं। जिन बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते उनके चेहरों को जूम करके कैमरे में लिया जाता है, रोक रोक के वीडियो बनाई जाती है, फिर कहा जाता है फलां की शादी की वीडियो मुझे भी देना, फलां की शादी की वीडियो मुझे भी देना। किसकी वीडियो है? मेरे भाई की शादी की है। नहीं, कितनी बेगैरती का लिबादा ओढ़ा है। तेरी बेटी की जब वीडियो नौजवान रात को बिस्तर पे लेट के देखता है और तुझे तो पता भी नहीं है, कहां रोक के वीडियो देखी जाती है, कहां जूम किया जाता है, कहां चली गई तेरी गैरत। और तेरी नजरों को मुस्तफा ने हया के पहरे दिए थे, तेरे वजूद को बहन की इज्जत का रखवाला बनाया था। तुझे मुस्तफा ने इस्लाम की वो पावर दी थी कि अपनी तो अपनी परायों बेटियों की इज्जत का रखवाला था तू। आज तूने वीडियो बना करके अपनी बेटी का तमाशा बना दिया और तुझे हो क्या गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता शादी ब्याह में वो लिबास न पहनाना जो तमाशा बन जाए। अगर बेटियां आए उनसे कहना पर्दे में आना मुझे मतलब नहीं है, तू रूठे या ना रूठे, तमन्ना ये है कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। सारे जन्नत में जाना चाहते हैं, अल्लाह सबको जन्नती बनाए, सबकी तमन्ना है भी और होना भी चाहिए। मेरे हुजूर ने फरमाया था अल्लाह से दुआओं में जन्नत मांगा कर। ये तो एक अजीब दौर है, जन्नत से भी लोगों का दिल हटा दिया जाता है। माजरत के साथ मैं नात खानों का मुखालिफ हूँ, नात खानी बड़े फख्र की बात है और बड़े नसीब की बात है, लेकिन कभी कभी नात खानी में भी लोग क्या जाते हैं हमें रिजवान तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह से जन्नत मांगा करो। जब बंदा 3 मरतबा अल्लाह से कहता जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत कहती है अल्लाह मुझे इसके नाम में लिख दे। बेशक बेशक, क्या बात। हुजूर क्यों रोते रहे? ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। जी जी, हाँ, उम्मत को जन्नत मिल जाए। हाँ, कितनी जोर से कह रहे हैं
तुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये कोई तुम्हारे घर का हीटर नहीं है कि जब चाहो कान ऐंठ के ठंडा कर दिया। ये जहन्नम है, ये जहन्नम है। तुम्हें पता है ये जो गर्मी होती है ना, ये जहन्नम की सांस से गर्मी होती है। जिसकी सांस में इतनी गर्मी है उसके अंदर कितनी गर्मी होगी। दुआ कर अल्लाह से, पुलसिरात से गुजरने की बारी आए ना तो हुजूर की दुआएं बस साथ लग जाएं। अगर उनकी दुआएं साथ न लगी ना तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। मैं यहाँ लामा बना फिरता हूँ, यहाँ हमारी पगड़ी और जुब्बे की इज्जत है, वहाँ कोई मसला नहीं है। वहाँ सारी एक लाइन में खड़े होंगे, बता क्या करके आया है, सबको बताना है तूने क्या किया, तूने क्या किया। दुआ करना यार, अमल तुल रहे हो तो मुस्तफ़ा खड़े हो, वाह, पुलसिरात से गुजर रहे हो तो हुजूर दुआएं कर रहे हो। बेशक। अगर हुजूर दुआएं करेंगे तो बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। क्या बात। हुजूर अगर दुआ कर देंगे तभी बेड़ा पार होगा, वरना काम नहीं है ऐसे, नहीं है काम ऐसे। बेटियों को सिखाओ दीन क्या है, खुद भी समझो दीन क्या है। खुदा की कसम तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? हाँ, क्या औकात है हमारी तुम्हारी बेटी की? खुद अगर हम देखें, लोग कहते हैं यार तू बड़ा मशहूर है, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है उसने मेरे ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठा देना, हाथ चूमना तो बड़ी बात है, कोई महफिल में न बैठाएगा। ये तो करम है उसका कि वो बंदों के राज पे पर्दे डाले रहता है। बड़ा करीब है वो, बहुत करीब है। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। लोग कहते हैं अगर वो ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, अगर वो मुझसे नाराज है तो फिर मुझे मुसीबत में क्यों नहीं डालता। उसे चैलेंज न कर, अगर वो जिद पे आ जाए ना, एक सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा, पूरी दुनिया को। बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर देना अल्लाह, सिर्फ ऑक्सीजन, तो पूरी दुनिया सजदे में होगी।